नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हम कुछ स्पेशल फैक्ट लेकर आए हैं जिनको हम सीखेंगे। ये हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्पेशल फैक्ट जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। इनको हम किस किस रूप में इसको चेंज करेंगे वो आज सारी बातें हम सीखेंगे। स्पेशल फैक्ट में सबसे पहले हम जानेंगे नेवर। अगर किसी वाक्य में नेवर आ जाए तो उसको हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट लिखना है, फिर नेवर लगाना है, फिर वर्ब लिखना, और अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसमें एस लगा देना। अगर प्लूरल है तो एस नहीं लगाना। फिर ऑब्जेक्ट लिखना, फिर क्या हमको जोड़ना, अदर वर्ड जोड़ देना है। जैसे लिखा अमित कभी झूठ नहीं बोलता है। अमित कभी झूठ नहीं बोलता। तो पहले सब्जेक्ट इसमें क्या है, तो अमित है। किसके द्वारा काम किया जाता है, अमित के द्वारा। तो अमित सब्जेक्ट की बना दो। फिर क्या जुड़ा है, नेवर, तो नेवर को जोड़ दो। फिर अब देखना वर्ब हमारी सिंगुलर है कि प्लूरल है। वर्ब हमारी सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो वर्ब को देखना है। तो वर्ब देखो, वर्ब को देखने के लिए हम आएंगे सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमारा अमित क्या है, सिंगुलर है। तो वर्ब हमारी भी सिंगुलर है। तो बोलता के टेल होती है। अब जब ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में एस का यूज करना है, तो इसमें एस जोड़ दो। टेल्स हो गया। फिर झूठ की एल, इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। फिर से देखो, पहले सब्जेक्ट, फिर नेवर, फिर वर्ब। अगर वर्ब सिंगुलर है तो एस जोड़ना है, अगर प्लूरल है तो एस नहीं जोड़ना है। फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, अमित है, तो अमित सब्जेक्ट को लिख दो। सब्जेक्ट हो गया। फिर नेवर जुड़ा है सूत्र में, तो नेवर को जोड़ दो। फिर उसके बाद वर्ब लिखिए, तो वर्ब इसमें क्या है, बोलता। तो बोलता की टेल होती है। अब ये हमारा सिंगुलर है तो एस जोड़ दिए, ये हमारी हो गई वर्ब। एस जोड़ दिए, क्योंकि जब सिंगुलर होती है तो उसमें एस जोड़ा जाता है, प्लूरल होती है तो उसमें एस नहीं जोड़ा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, झूठ, तो झूठ की एल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को लिख दो। अब इसमें देखो अदर वर्ड है कहीं, तो अदर वर्ड नहीं है। अब देखो कभी और नहीं के लिए हमने नेवर का यूज कर दिया है। जैसे एक सेंटेंस आ जाए, वह कॉफी कभी नहीं पीता है। वह कॉफी कभी नहीं पीता, तो ही नेवर ड्रिंक्स कॉफी। ही नेवर ड्रिंक्स कॉफी, वह कॉफी कभी नहीं पीता, इस प्रकार। तो सब्जेक्ट के बाद हमको क्या लगाना, नेवर। और नेवर कभी नहीं के लिए नेवर का यूज किया जाता है। अगर वाक्य में कभी नहीं शब्द जुड़ा हो तो उसमें नेवर का यूज करना। अगर नेवर का यूज नहीं कर रहे हो, नॉट का यूज कर रहे हो, तो गलत हो जाएगा। फिर अगला देखो, अगला आता है हु वाले सेंटेंस को हम किस प्रकार करते हैं। जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, तो देखो जो हु वाला होता है तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट हमारा जो हु होता है यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है। जो हु होता है यही हमारा सब्जेक्ट का कार्य करता है। और फिर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। फिर अगर सिंगुलर वर्ब है तो उसमें एस जोड़ देना है। हमेशा जब हु वाला प्रयोग होता है तो हमेशा सिंगुलर में ही होता है, प्लूरल में उसका प्रयोग नहीं होता, उसमें एस हमेशा जुड़ता है। फिर ऑब्जेक्ट को जोड़ना है, फिर उसके बाद अदर वर्ड को जोड़ना है। जैसे तुम्हें कौन बुलाता है, तो कौन ये हमारा सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो हु को पहले जोड़ दो। फिर उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, बुलाना, तो बुलाना की काल होती है। अब ये एक वचन है, सिंगुलर है, तो काल में एस जोड़ दो, काल्स हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें की यू, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर बाद में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इतना क्लियर हुआ। अब देखो फिर से आपको समझा रहे हैं, अगर हु वाला वाक्य है तो जो हु होता है यही हमारा कर्ता का काम करता है।
जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का कार्य ये हु करता है। हु कॉल्स यू, तुम्हें कौन बुलाता। तो हु ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। हु हमारा किस में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। और फिर उसके बाद वर्ब आते हैं, तो वर्ब सिंगुलर हमेशा ही होती है। इसमें अगर हु वाला सेंटेंस आता है तो उसमें वर्ब हमेशा सिंगुलर होते हैं। तो वर्ब में एस जोड़ना है, तो वर्ब लिख दिए, उसमें एस जोड़ दो या फिर एस जोड़ दिए, कॉल्स होगा। फिर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें की यू। फिर अब इसमें अदर वर्ड है, अदर वर्ड नहीं है, तो अदर वर्ड को छोड़ दो। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो, जिससे सेंटेंस आ जाए, दरवाजा कौन खटखटाता है। दरवाजा कौन खटखटाता है, तो कौन की हु, फिर खटखटाना की नॉक होती है। अब एस या एस जोड़ देना, नॉक्स। फिर दरवाजा की डोर, तो हु हमारा सब्जेक्ट हो गया, नॉक्स हमारी क्रिया हो गई, और दरवाजा हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसमें जो हु होता है यही हमारा कर्ता का कार्य करता है। फिर आगे देखो और कुछ रूल हैं। अगर हुज आ जाए, हाउ मच, हाउ मैनी, विच आ जाए, इस प्रकार के वाक्य आ जाए, तो उसमें हमको क्या करना है, जो हुज, हाउ मैनी, हाउ मच, विच के साथ में जो ऑब्जेक्ट लिखा होगा उसको हमको लिख देना है। जैसे तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो किसकी की हुज, तो पहले जो क्वेश्चन वर्ड इन चारों में से जो होगा उसको लिखना है, तो हु क्वेश्चन वर्ड, फिर इसके साथ ऑब्जेक्ट को लिखना है। फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। इतना करना है। तो पहले हुज, फिर इसके साथ में क्या हमारा ऑब्जेक्ट जुड़ा है, पुस्तक, तो हुज बुक। फिर हेल्पिंग वर्ब, अब देखो तुम हमारा क्या है, ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये हमेशा प्लूरल होता है, तो प्लूरल में क्या लगाया जाता है, डू, तो डू। फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, तो तुम के यू। फिर वर्ब आते हैं, तो वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना की रीड। अब इसमें अदर वर्ड है नहीं, तो अदर वर्ड को छोड़ दो। फिर उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इतना समझ में आया। देखो, हुज बुक डू यू रीड, तो पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिखना, फिर उसके साथ में जो ऑब्जेक्ट जुड़ा रहेगा उसको लिख देना, फिर जो क्रिया होगी, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लिखना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट को लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब को लिखना है, फिर अंत में अदर वर्ड आएगा तो लिखना। अगर अदर वर्ड नहीं आता तो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा के वहीं पे रोक देना है। इतना काम करना है इस तरह के वाक्यों को बदलने में, इंग्लिश बनाते समय में। फिर आगे दिया कुछ नियम, कुछ नोट दिया गया है। जैसे कुछ वर्ब का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होता है, कुछ वर्ब होती हैं उनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। कुछ वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होता है, इंडेफिनिट में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे कौन, एपियर, बिलीव, कंटेन, कॉस्ट, डिसलाइक, डिजायर, फील, फॉरगेट, हियर, नो, लव, हैड, प्रीफर, ईटीसी, इस तरह के जो वर्ब होते हैं तो इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं होता, इनका प्रयोग इसमें होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब देखो एग्जाम्पल से आप समझ लें। जैसे मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। देखो हिंदी में जब लिखोगे तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लिखना, मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ, क्योंकि कंटीन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे होती है। तो इसमें रहा जुड़ा है, क्रिया क्या है, समझना, समझ में रहा जुड़ा है। ये हिंदी में तो कंटीन्यूअस में होती, लेकिन जब उसकी इंग्लिश बनाओगे तो उसमें हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में नहीं बनाना है,
प्रेजेंट, बल्कि किसमें बनाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहे हो तो सेंटेंस आपका गलत माना जाएगा। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना रहे हो तो वो टेंस आपका गलत माना जाएगा। जैसे मैं आपकी समस्या समझ रहा हूँ तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, इस प्रकार इसको बदलना है, चेंज करना है। फिर जैसे वह उदास लग रहा था, वह उदास लग रहा था। अब देखो इसमें हमको पास्ट कंटिन्यूअस महसूस हुआ, क्योंकि था थी थे किस में आता है, पास्ट में आता है, और रहा रही रहे कंटिन्यूअस में आता है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमको नहीं बनाना इसको बनाना किस में, पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो उसको किस में चेंज करना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आता है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है या बनाना है। जैसे वह उदास लग रहा है या वह उदास दिख रहा है, तो ही लुक्ड सैड, ही लुक्ड सैड। अब पास्ट इंडेफिनिट में जो वर्ब होती है उसकी सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है, इसीलिए हमने लुक में ईडी जोड़ दिया। ये लुक हमारी फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म लुक्ड होती है, तो लुक्ड सैड। फिर देखो मुझे सर्दी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही, तो आई फील, क्योंकि सर्दी लगना हमको दिखाई तो देना नहीं, महसूस करना होता है, तो आई फील कोल्ड, कोल्ड में सर्दी, मुझे सर्दी लग रही है। इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो उनको किस में चेंज करना है हमको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आता है तो पास्ट इंडेफिनिट में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे यह पुस्तक उपयोगी लग रही है। और एक बात और देखो, अगर एपियर आ जाए या सीम आ जाए, अगर एपियर आ जाए सीम आ जाए तो उसके साथ में टू बी का प्रयोग जरूर से करना है। अगर टू बी का प्रयोग नहीं कर रहे हो तो सेंटेंस गलत माना जाएगा। जैसे यह पुस्तक उपयोगी लग रही है या प्रतीत हो रही है, तो दिस बुक सीम्स टू बी यूजफुल, दिस बुक सीम्स टू बी यूजफुल। या फिर जैसे और सेंटेंस, जैसे मुझे दो बिल्लियां दिखाई दे रही हैं, मुझे दो बिल्लियां दिखाई दे रही हैं, तो आई एपियर टू बी टू कैट्स, आई एपियर टू बी कैट्स। इस प्रकार उसको चेंज करेंगे। जो ये हमारे कुछ वर्ब होती हैं उनको हिंदी में तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता, पास्ट कंटिन्यूअस में होता। जब उसका इंग्लिश बनाएंगे, टेंस बनाएंगे, तो उसको हमको किस में चेंज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है और पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। अगर नहीं आ जाए इसी में क्या शब्द आ जाए तो उसमें आपको डू और डज का यूज करना है, ना कि इज एम आर का यूज नहीं करना, डू डज का यूज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू डज होती हैं। फिर आगे देखो, अब आता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, रहा, रही, रहे। देखो अगर कंटिन्यूअस की पहचान तो जानते हो, जिसमें रहा, रही, रहे जुड़ा हो, जिस क्रिया में रहा, रही, रहे जुड़ा हो वो कंटिन्यूअस होता है। प्रेजेंट की पहचान तो है आ जाए, है आ जाए, हो आ जाए या हु आ जाए, तो इस तरह के जो शब्द आ जाए। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के अगर क्रिया में लगे मिलते हैं तो होता हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, इज एम आर होती है, इज एम आर होती है, हेल्पिंग वर्ब। देखो अब जैसे इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव, तो इसमें क्या करना है, आपको पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर जो वर्ब होगी उसमें हमको क्या लगाना, आईएनजी लगाना है।
जो वर्ब होगी उसमें क्या लगाना, आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड आएगा। इतना काम है, इतना करना है। जैसे मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो आई एम, देखो एम हमेशा आई के साथ लगेगा, एम हमेशा आई के साथ लगेगा, और किसी के साथ एम नहीं लगेगा, हमेशा आई के साथ एम लगता है। तो आई एम, देखो आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब एम है, तो एम। फिर क्रिया हमारी कौन सी, कर रहा, कर रहा, देखो करना में रहा जुड़ा, तो क्रिया हमारी क्या है, करना, तो करना की डू, अब उसमें हमको क्या जोड़ना, आईएनजी, तो डूइंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, अपना कार्य, तो बताए हैं कि आई के साथ क्या यूज होता है अपना के लिए, माई, तो माई कार्य की वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क। इतना समझ में आया। अब देखो इससे बड़ा सेंटेंस, जैसे तुम अपने मित्रों के साथ इस गांव में मैच खेलने के लिए आ रहे हो, तुम अपने मित्रों के साथ इस गांव में मैच खेलने के लिए आ रहे हो। अब देखो पहले हमको क्या करना है, सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, तुम है, सब्जेक्ट ये क्या है, तुम है, तो तुम की यू, सब्जेक्ट लिख दिए। अब देखना है सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो तुमको किस कैटेगरी में रखा गया, प्लूरल में, तो प्लूरल के साथ आर का यूज करना, सिंगुलर के साथ में इज का यूज करना। तो प्लूरल है तो आर, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर हो गई। फिर वर्ब आना है, तो वर्ब देखो किसमें रहे जुड़ा है, तो आना में रहे जुड़ा है, तो ये हमारी वर्ब होगी। तो आना की कम, और उसमें आईएनजी जोड़ दो, कमिंग, कमिंग हो गया। फिर जब देखो अब पीछे से सेंटेंस बनाते चले आओ इस तरह से, बैकवर्ड पीछे से बनाते चले आओ, कमिंग हो गया। फिर के लिए की टू, खेलने की प्ले, मैच की मैच, में की इन, इस गांव की दिस विलेज, के साथ की विथ, अब अपने मित्रों की योर फ्रेंड्स। देखो फिर से समझो, जैसे यू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, तो यू सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये यू हमारा क्या है, प्लूरल है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट में प्लूरल है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको क्या लगानी है, आर लगानी है, तो ये आर हमारी क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या ना वर्ब पर, वर्ब इसमें क्या है, आ रहे, तो आ रहे की कमिंग, देखो वर्ब लिखना है कम, उसमें आईएनजी, कमिंग, ये हमारी क्या है, ये वर्ब है, वर्ब हो गई। अब देखो ऑब्जेक्ट इसमें कहीं है, तो जो मैच लिखा है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मैच ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। और पिछले वीडियो में हमने बताया था अगर क्रिया के साथ टू लगा हो तो ये इन्फिनिटिव होता है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इन्फिनिटिव होता है, इतना ध्यान रखना। अब टू प्ले, मैच हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इन दिस विलेज विथ योर फ्रेंड्स, ये इतना हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अदर वर्ड, ये इतना क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया। देखो अब देखो तुम के साथ अपने की स्पेलिंग क्या होती है, योर होती है, तो योर लगा दी। मित्रों लिखे हैं, मित्रों की फ्रेंड्स, इस प्रकार इसको चेंज करेंगे। फिर अगला देखो निगेटिव आता है, निगेटिव में देखो, निगेटिव में सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब जो होती उसके बाद जस्ट नॉट लगा देना है, फिर जो सेंटेंस जिस तरह बनाते थे उसी तरह उसको भी कन्वर्ट बनाना है। जैसे राधिका विद्यालय में गीत नहीं गा रही है, राधिका विद्यालय में गीत नहीं गा रही है, तो राधिका सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सिंगुलर है तो इज लगा दिए, इज। फिर सूत्र में नाट लिखा है तो नहीं के लिए हमने नाट लिख दिया। फिर वर्ब इसमें क्या है, गा रही,
तो गाना के सिंग होती है, उसमें ING जोड़ दिए, सिंगिंग। फिर गीत क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, तो ए सॉन्ग। फिर अदर वर्ड क्या है, विद्यालय में, तो इन द स्कूल। इस प्रकार इसको चेंज करना। अगर इसी में नेवर वाले अगर जुड़ जाएं तो सेम सेंटेंस उसी तरह बनाना जो पहले वीडियो में हमने बताया था। उसमें क्या था, उसमें जो वर्ब थी तो उसमें SES लगाना था, लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब हमको मालूम है, हेल्पिंग वर्ब हमें पता है। तो जो इज होता है, इज एम आर के बाद हमको क्या लग देना है, नेवर लगा देना है। और जो सेंटेंस जिस प्रकार बना रहे थे उसी प्रकार उसको भी बनाना है। जैसे राधिका हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज हमारा क्या है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गई। नॉट सूत्र में भी लिखा है, नॉट इसमें नहीं के लिए हमने नॉट का यूज किया। फिर सिंगिंग ये क्या हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारी वर्ब हो गई। ए सॉन्ग क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और इन द विलेज ये क्या है हमारा, ये अदर वर्ड हो गया। इतना समझ में आया। अगर देखो कभी भी अगर नेवर वाला आ जाए, अगर कभी नहीं जुड़ा, जिसे राधिका इस विद्यालय में कभी नहीं गीत गा रही है, राधिका इस विद्यालय में कभी नहीं गीत गा रही है, तो राधिका इज नेवर सिंगिंग ए सॉन्ग इन द स्कूल। इस प्रकार इसको चेंज करना। फिर अगला आता हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखो, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव बताया, पिछले वीडियो में हमने बताया था जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो वो होता हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करना, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर जो वर्ब होगी उस वर्ब को लिखना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाना। तो देखो ना, अब देखो वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो रही, क्या वह अपने लवर के साथ पार्क में घूमने जा रही है, क्या वह अपने लवर के साथ पार्क में घूमने जा रही है। तो देखो वह हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये हमारा सिंगुलर है। तो हेल्पिंग वर्ब हमको क्या यूज करना है, इज, तो इज को यूज कर दो। फिर अब वह हमारा देखना है मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, तो ये हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर है। तो फेमिनाइन जेंडर में वह की स्पेलिंग क्या बनती, शी बनती, तो शी लिख दो, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर आता है वर्ब। वर्ब इसमें क्या है, जा रही, जाना में रही जुड़ा है, तो जा रही, जाना की गो, उसमें ING जोड़ना है, गोइंग हो गया। फिर घूमने या घूमने के लिए, तो टू वॉक, फिर पार्क में, तो पार्क में की इन द पार्क। फिर किसके साथ जा रहे हैं, अपने लवर के साथ, तो विथ। अब अपने की स्पेलिंग देखो, सी आया तो सी के साथ अपने की स्पेलिंग हर, फिर लवर की लवर। इतना समझ में आया। देखो फिर से देखो, अब पहले हमको हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब हमको पता कैसे चलेगा कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो हम आएंगे सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट देखेंगे ये सिंगुलर है कि प्लूरल, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, तो वह सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग, तो हेल्पिंग वर्ब हमने इज लगा दिया। फिर आना है सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट देखना हमको मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनाइन जेंडर है, तो अगर फेमिनाइन जेंडर है तो सी लगेगा, अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो ही लगेगा। तो ये हमारा क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, तो फेमिनाइन जेंडर में क्या लगता है, हुआ कि शी, तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। फिर आना वर्ब इसमें क्या है, जाना, वर्ब क्या है, जाना, जा रही, तो वर्ब जाना, तो जाना की गो होती है, और गो में ING, तो गोइंग, ये हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई। फिर आप देखना ऑब्जेक्ट है इसमें,
तो ऑब्जेक्ट इसमें आपको कहीं दिखाई दे रहा है, तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर अब देखो टू वॉक, अब ये सब हमारा अदर वर्ड में आते हैं। ये जो टू वॉक है ये हमारा इन्फिनेटिव में आता है, इन्फिनेटिव में। और जो इन द पार्क विथ हर लवर है ये हमारा किस में आता है, ये अदर वर्ड में आता है। तो अदर वर्ड लिख दो, उसके बाद फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इतना समझ में आया। फिर आगे देखो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव जैसे, तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा उसको लिखना है, हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब में आईएनजी आपको लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे हम गांव में क्यों घूम रहे हैं, हम गांव में क्यों घूम रहे हैं, तो क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों है। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द जुड़ जाए तो उसकी स्पेलिंग हम टेंस बनाते समय सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें देखो क्यों जुड़ा है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, तो इसकी स्पेलिंग हम सबसे पहले बनाएंगे। तो वाई, तो इसीलिए क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना वाई। फिर अब हेल्पिंग वर्ब चूज करना। तो हेल्पिंग वर्ब चूज करने के लिए आपको सब्जेक्ट के ऊपर आना। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो सब्जेक्ट हमको किस में रखा गया, ये प्लूरल में रखा गया है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को प्लूरल में रखा गया है। तो हम ये प्लूरल है, तो इसके साथ में आर का यूज कर दो, आर। फिर हम की वी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर घूम रहे की, घूमना की वॉक हो गई। अब देखो क्रिया हमारी जिसमें रहे जुड़ा हो, रहा रहे, तो ये हमारी घूमना में रहे जुड़ा, तो वॉक हो गई, घूमना की वॉक। अब उसमें आईएनजी जोड़ना, तो वॉकिंग। फिर अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है। फिर क्या आता है, अदर वर्ड। तो अदर वर्ड इसमें क्या है, गांव में, तो गांव में की इन द विलेज। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह। तो पहले हमको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, फिर हमको लिखना वर्ब, और वर्ब में जो आईएनजी लगती है उसको। फिर अगर ऑब्जेक्ट हो तो लिखो, अगर नहीं है तो अदर वर्ड हो तो लिखो, अदर वर्ड नहीं है तो फिर वहीं पे उसको क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दो। इस प्रकार इतना समझ में आया। अब अगर इस तरह के सेंटेंस आ जाएं तो आप बदल लोगे। अगर बदल लेते हो तो कमेंट करना यस, अगर नहीं बदल पाते हो तो फिर बताना, तो हम आपको और अच्छे से बताएंगे। और फिर और कुछ स्पेशल फैक्ट हैं, स्पेशल फैक्ट मैंने लिखे नहीं। अब हम आपको जो पिछले वाले वाक्य हैं उनको देखकर बताएंगे, इसी में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो स्पेशल फैक्ट जो पिछले वाले हैं उसी में बताएंगे। देखो जैसे स्पेशल फैक्ट ये है, जैसे अगर कौन आ जाए या नेवर आ जाए, नेवर वाला तो बता दिए हैं। अगर कौन आ जाए, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, तुम्हें कौन बुला रहा है, तो इसमें क्या करते थे, इसमें जो वर्ब होती थी उसको लिखते थे और उसमें एस जोड़ देते थे, एस या ई एस जोड़ते थे। इसमें क्या करना है आपको, जो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब दी गई है, हेल्पिंग वर्ब को लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब को लिखना है। जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है, तो हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, तो हु इज कॉलिंग यू, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दी गई है। अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी गई होती तो वो किसमें हमको चेंज, अगर हेल्पिंग वर्ब ना दी गई होती तो हमारा बनता ही नहीं सेंटेंस। इसमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में होता है, जो अफर्मेटिव होता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, उसमें एस ई एस का प्रयोग होता है। तो उसी तरह उसमें भी हेल्पिंग वर्ब दी गई है, इज एम आर सभी के साथ लगता है, चाहे वो
अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। तो उसी तरह इसमें भी, जैसे तुम्हें कौन बुला रहा है या दरवाजा कौन खटखटा रहा है, तो उसको हु बनाओगे, पहले हु लिखोगे, फिर जो हेल्पिंग वर्ब इज लगेगी, इज को लगाओ, फिर जो क्रिया होगी, क्रिया जिसे बुला रहे, खटखटा रहे, तो बुलाना में जो कॉल होता है तो कॉल में आईएनजी, कॉलिंग, फिर तुम्हें कि यू, तो हु इज कॉलिंग यू। और अगर दरवाजा कौन खटखटा रहा है तो हु इज नॉकिंग द डोर, इस प्रकार चेंज करोगे। फिर अगले देखो, अब वो हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, विच वाले, इसमें सेम वैसे ही करना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब, इसमें सिर्फ क्या करना है आपको, जो वर्ब होती है वर्ब में आपको आईएनजी लगाना है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम आर, उसको लिखना है। देखो पहले जो क्वेश्चन वर्ड होगा, जैसे तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम किसकी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो हुज बुक आर यू रीडिंग, हुज बुक आर यू रीडिंग, इस प्रकार इसको चेंज करना। तो इसमें आपको फार्मूला यही रहेगा, सिर्फ हमको क्या करना है, जो वर्ब हो उसमें आईएनजी ऐड करना है। जो वर्ब है उसमें क्या हमको ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है। बस इतना समझ में आया। अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू सो मच।